देख रहे हैं आप, मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे साथ की कड़क खबरों में। सबसे पहले मध्य प्रदेश के नए डीजीपी हो गए कैलाश मकवाना और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। हमने लगातार आपको बताया था कैलाश मकवाना इस फहरिस्त में, इस लिस्ट में, इस सूची में सबसे ऊपर है। आखिरकार कैलाश मकवाना के लिए आदेश जारी हो गया है। सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और कैलाश मकवाना 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से पहले डीजीपी का नाम फाइनल हुआ है। न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया था कि सीएम के विदेश दौरे से पहले नए डीजीपी का नाम फाइनल होगा। तो वहीं 21 नवंबर को यूपीएससी की बैठक में मकवाना का नाम फाइनल हुआ। कैलाश मकवाना 1 दिसंबर से पदभार संभालने वाले हैं। मौजूदा जो डीजीपी है सुधीर सक्सेना, वो 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। नए डीजीपी कैलाश मकवाना उज्जैन के रहने वाले हैं। तो वहीं वर्तमान में मकवाना पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रमुख हैं और इससे पहले स्पेशल डीजी सीआईडी और डीजी लोकायुक्त भी रह चुके हैं। डीआईजी इंटेलिजेंस में भी कैलाश मकवाना रह चुके हैं। 32वें डीजीपी वो मध्य प्रदेश के होंगे। और सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, न्यूज 18 की खबर पर मुहर, आखिरकार मकवाना को कमान। निश्चित तौर पर ललित जी देखिए, चाहे खबर राजनीतिक गलियारे की हो या फिर ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई, सबसे सटीक खबर न्यूज 18 लगातार दिखा रहा है और कैलाश मकवाना का नाम तय हो गया है। कैलाश मकवाना लंबा उनका अनुभव रहा है और हर तरीके की फील्ड में, आप चाहे देखें ग्राउंड में हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाओं को लेकर हो, तो जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो है वो पुलिस के लिए निभाई हैं। फिर उसके अलावा अगर आप ईओडब्ल्यू जैसी जगहों पर देखें, हाउसिंग कॉर्पोरेशन में जहां वो अभी डीजी हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसके अलावा कई और जो पुलिस की ब्रांचेस रहती हैं, सेल्स रहती हैं, वहां पर उन्होंने लंबे समय से सर्व करने का काम किया है। तो दोनों ही तरीके का अनुभव उनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर का, ग्राउंड पर जाकर मैनेज करने का चीजों को, और बेहतर प्रबंधन करने का भी, और इसके साथ ही उनका अपना एक्सपीरियंस है। और अब अगर आप देखें तो एक्सपीरियंस के आधार पर तमाम जो अलग अलग और स्टैंडर्ड्स रहते हैं उनको पूरा वो कर रहे हैं। और इसलिए यूपीएससी का जो चयन मंडल था उन्होंने कैलाश मकवाना के नाम पर मुहर लगाई है। 30 तारीख तक सुधीर सक्सेना का कार्यकाल है। उसके बाद अब 1 दिसंबर से मध्य प्रदेश के नए डीजीपी जो हैं वो कैलाश मकवाना होंगे और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करने का, सशक्त करने की जो कोशिश है वो पुलिस के नए कप्तान के हाथ में जो है पहुंच जाएगी। चुनौतियां मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो बालाघाट में जिस तरीके से पूरी तरह से एक मिशन चल रहा है कि नक्सलवाद का सफाया हो, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उस दिशा में काम होगा। महिला अपराध रोकने होंगे, आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार रोकने होंगे, ये तमाम चीजें रहेंगी। ठीक, बहुत धन्यवाद वासु इस जानकारी के लिए। खबर ग्वालियर से, जहां प्रशासन ने 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है। श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट की 9 बीघा बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा किया था। प्रशासन ने अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री वॉल और दरवाजे को जेसीबी से तोड़कर अतिक्रमण को हटाया। साथ ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। मुक्त कराई गई सरकारी जमीन की कीमत तकरीबन 100 करोड़ बताई जा रही है। बीते दिनों कलेक्टर रुचिका चौहान ने श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट की जमीन का निरीक्षण किया था और इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जेसीबी के जरिए बेजा कब्जा हटा दिया गया। वो सरकारी जमीन है, जिस शहर की जमीन है, जिस पर कुछ लोगों ने अपने करने की कोशिश की थी, दीवार बना दी थी, गेट लगा दिया था, चालानी काटने की किसी की योजना थी। हमको जो बताया गया वो कोई भल्ला नाम का व्यक्ति है जो सामने नहीं आता, रात को कार्रवाई कर देता था। हमने पहले भी एक बार निरीक्षण किया था, कलेक्टर महोदय ने भी निरीक्षण किया था इस जगह का, उनके भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश थे। वो हमने उसको मुक्त भी करवा दिए हैं और बड़ी कार्रवाई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील कौशिक जुड़े हैं। सुशील, 9 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के राम जानकी मंदिर की जो जमीन थी, वहाँ की मंदिर जमीन करीब 9 बीघा ये जमीन थी। इस पर मनोहर लाल भल्ला नाम के शख्स ने
कब्जा किया था और बाउंड्री वॉल सहित दरवाजा भी बना लिया था। और ये भी तैयारी थी कि जमीन पर जो है प्लॉट बनाकर बेचने की तैयारी थी, और यही वजह की प्रशासन ने यहाँ का कलेक्टर सहित अन्य लोगों ने दौरा किया था। उसके बाद इस मंदिर की जो जमीन है उसको मुक्त कराने के लिए निर्देश दिए थे। कल जो है दिन भर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लगभग 9 बीघे जमीन है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपया है। ये दरअसल ग्वालियर शहर के बीचों बीच तारागंज इलाके में स्थित है। बेशकीमती जमीन थी, यही वजह है कि लगातार लंबे समय से इस पर कब्जा था, और अब प्रशासन ने इस कब्जे को पूरी तरह से हटाकर मंदिर जो ट्रस्ट की जमीन है उसको मुक्त करा लिया है। अभी और भी मंदिर की जमीनें जो है इधर उधर कब्जा कर रखी है लोगों ने, उनके खिलाफ भी प्रशासन लगातार अभियान चलाकर मंदिरों की जमीन को मुक्त कराएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से राम जानकी मंदिर ट्रस्ट की जमीन है जहां पर बेजा कब्जा किया गया था, और इसे पहले तो निरीक्षण किया गया और उसके बाद जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। खबर छतरपुर से, जहां कर्री गांव में बदमाशों ने मामूली विवाद में एक परिवार की जमकर पिटाई कर दी, और इस दौरान महिला, बच्चे और बुजुर्ग तक घायल हो गए हैं। बदमाशों की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। छतरपुर का पूरा मामला, कर्री गांव में बदमाशों ने मामूली विवाद में परिवार की जमकर पिटाई की है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये देखिए, पिटाई के दौरान की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई जा रही हैं। आसपास और भी ग्रामीण मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, और यहाँ पर महिला, बच्चे, बुजुर्ग सहित पूरे परिवार की पिटाई की गई है। बदमाशों की दबंगई का ये वीडियो सामने आ रहा है जो आपको दिखा रहे हैं। छतरपुर का पूरा घटनाक्रम है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। तो देखिए, पूरे परिवार में जहां पर बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे शामिल हैं, और यहां पर लाठी डंडे लेकर बदमाश पहुंचे और पूरे परिवार की जमकर पिटाई की गई है। इस पूरी पिटाई का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पिटाई क्यों की गई है, क्या कुछ कारण है, पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। छतरपुर में बाबा बागेश्वर की यात्रा के दौरान हादसा हो गया। पदयात्रा के दौरान एक मकान का छज्जा गिर गया। इस हादसे में करीब 6 महिलाएं घायल हुई हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। नौगांव कस्बे के कोठी चौराहे की ये पूरी घटना बताई गई है। छतरपुर से ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, बाबा बागेश्वर की यात्रा चल रही है और यात्रा के दौरान ही एक बड़ा हादसा सामने आया। पदयात्रा के दौरान एक मकान का छज्जा गिर गया। तो आप ये देखिए कि हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, और छतरपुर की जो छोटी छोटी गलियां हैं वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। इसी दौरान जो आसपास के मकान हैं वो जो कमजोर है उनमें से एक मकान का छज्जा गिर गया, और इस दौरान वहां पर मौजूद श्रद्धालु जख्मी हो गए। देख रहे थे। कितने लोग घायल हुए? एक जी, एक जा, एक बहुआ चले गए। क्या हुआ? छत गिर गई ऊपर से, वो तो रहली देख रहे थे उनकी बाबू धाम की। और इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश के दौरे पर गए हैं। लंदन और जर्मनी का वो दौरा करेंगे। सीएम प्रदेश में निवेश के लिए उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 6 दिन के विदेश दौरे पर। सीएम ब्रिटिश संसद और किंग्स क्रॉस का भी दौरा करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदेशी उद्योगपतियों से 1-to-1 मीटिंग भी करेंगे। मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, इसके चलते ये विदेश का दौरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। तमाम बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात होगी और निवेशकों को आमंत्रित करने सीएम विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 6 दिन का ये दौरा रहने वाला है। लंदन और जर्मनी का वे दौरा करेंगे। निवेश के लिए उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संसद और किंग्स क्रॉस का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इधर श्योपुर में रामनिवास रावत की तबीयत बिगड़ गई। विजयपुर में हार के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। ग्वालियर में रामनिवास रावत का इलाज चल रहा है। मंत्री पद से इस्तीफा देने की भी खबर आई है। तो आप ये देखिए कि रामनिवास रावत जो कि पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में शामिल हुए, मंत्री पद का उनको पदभार दिया गया और उसके बाद उन्हें एक बार फिर से विश्वास जताते हुए, भरोसा जताते हुए
विजयपुर सीट पर प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन यहां से उनकी हार हुई और हार के बाद रामनिवास रावत की तबीयत खराब हुई है। ग्वालियर में इलाज चल रहा है। श्योपुर से ये बड़ा अपडेट, मंत्री रामनिवास रावत, हालांकि मंत्री वो लगा हुआ है, अभी नहीं लगा हुआ है, ये संशय बना हुआ है। और अब बात बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा की, जहां पंडित कृष्ण शास्त्री की यात्रा छतरपुर के नौगांव पहुंची, भक्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं न्यूज 18 से बातचीत के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि नौगांव से मेरा आत्मीय संबंध है, यहां आकर बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया और इस दौरान अपनी खुशी जताते हुए न्यूज 18 से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बातचीत की है और उन्होंने नगांव से आत्मीय संबंध की बात कही। शाम हो चुकी है और बड़ी संख्या में अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं, सबसे बात करते हुए आगे चल रहे हैं और बिल्कुल दिख रहे हैं। महाराज जी नौगांव पहुंच गए हैं, बड़ा अपार जनसमूह। नौगांव हमारा पुराना स्थान है, यहाँ से हमारा आत्मीय लगन है, आस्थावान शहर है, यहाँ घर घर में आस्था है, जन जन में आस्था है। यहाँ का मंडल भी है जो बागेश्वर धाम पर विशेष भूमिका निभाता है और यहाँ आकर हमें आत्मीय भाव लग रहा और यहाँ के हिंदुओं की एकता को देखकर लग रहा कि निश्चित रूप से बुंदेलखंड की जात बात पर यह पदयात्रा बहुत बड़ा प्रभाव करेगी। आज किस तरह के सांस्कृतिक आयोजन होने हैं, क्योंकि मैं देख के आया हूँ बड़ी तैयारियां चल रही वहाँ पर। आज कवि सम्मेलन है, जो बेसहारा निर्धन है, 6 बहनें हैं, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो सोचा कि खर्च तो हो ही रहा, भंडारा तो हो ही रहा, थोड़ा और खर्च करें। खबर गरियाबंद से, जहां अवैध रेत खनन पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। रेत खनन करने वाले 2 चेन माउंटेन मशीन जब्त की गई है। फिंगेश्वर में सूखा नदी में धड़ल्ले से रेत खनन हो रहा था। इस कार्रवाई के बाद रेत माफिया में हड़कंप की खबर है। बड़ी खबर आपको बता दें गरियाबंद से, गरियाबंद में अवैध रेत खनन पर शिकंजा कसा गया है। और इस दौरान रेत खनन करने में जो माउंटेन मशीनें लगी हुई थी, इन्हें प्रशासन ने जब्त कर लिया है। सूखा नदी में धड़ल्ले से रेत का खनन चल रहा था, लगातार ये खबर मिल रही थी और कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप की स्थिति बन गई है। तो देखिए, देर रात की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त ये कार्रवाई करने के लिए पहुंची टीम और जो चेन माउंटेन मशीनें लगी हुई थी रेत की खुदाई के लिए, इन्हें भी जब्त कर लिया गया है। गरियाबंद का पूरा मामला। दुर्ग में घूस लेते पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। एक हेड कांस्टेबल 10,000 की घूस ले रहा था। छात्र से सेटलमेंट के लिए घूस लेने के आरोप लगे हैं। एसीबी की टीम ने ये कार्रवाई की है। स्मृति नगर चौकी में तैनात पुलिस वाले पर घूस लेने का आरोप लगा। प्रधान आरक्षक रामकृष्ण सिन्हा को घूस लेते हुए एसीबी ने पकड़ा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां घूस लेते पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। हेड कांस्टेबल 10,000 की घूस ले रहा था और रंगे हाथों इसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक छात्र से सेटलमेंट के लिए घूस लेने के आरोप लगे हैं। एसीबी की टीम ने स्मृति नगर चौकी में तैनात प्रधान आरक्षक रामकृष्ण सिन्हा को, इसे समझ जाइए, नाम कुछ भी हो, कर्म डिपेंड करता है, रामकृष्ण सिन्हा को घूस लेते एसीबी ने पकड़ा है। और अब खंडवा से बड़ी खबर आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर का शव, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रेलवे ट्रैक पर प्रोफेसर का शव मिला, जहां ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड करने की आशंका जताई गई है। बताया जा रहा है, जानकारी ये लगी है, प्रोफेसर पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में थे और अब उनका शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। तो खंडवा का ये पूरा मामला है। आशंका है कि ट्रेन के सामने कूदकर प्रोफेसर ने सुसाइड किया है और अब जो शव है उसे कब्जे में ले लिया गया है। आगे की तफ्तीश की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर बताए जा रहे हैं, जो कि पिछले काफी समय से परेशान थे और अब इनका शव रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया है।
और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सुकमा मुठभेड़ में मारे गए सभी 10 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। मारे गए नक्सलियों में से 3 महिलाएं, 7 पुरुष हैं और 10 जो नक्सली मारे गए हैं सभी पर कुल मिलाकर 40 लाख का इनाम था। बस्तर आईजी ने यह जानकारी दी है। आईजी ने दावा किया कि कोंटा किस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सलियों का लगभग सफाया हो चुका है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि जो नक्सलियों से हथियार बरामद किए गए हैं वो जवानों से ही लूटे हुए थे। यह भी कहा कि एंटी नक्सल अभियान के इतिहास में पहली बार किसी राज्य में एक साल में 200 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। मारे गए 10 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। कुल इन पर 40 लाख रुपए का इनाम था। 3 महिलाएं, 7 पुरुष। कोंटा किस्टाराम एरिया के लगभग सभी नक्सली साफ। कल वाला जो मुठभेड़ में जो कोंटा एवं किस्टाराम एरिया कमेटी इलाके में सक्रिय रूप से रहते जो प्लेटून नंबर 4 का आधा से ज्यादा कैडर का सफाई हो गई है और शेष अन्य जो माओवादी कैडर इस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने की संभावना को देखते हुए आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है और कुल 40 लाख का इनाम इन सभी 10 माओवादी कैडर के ऊपर घोषित है। और मुठभेड़ स्थल से जबलपुर हाईकोर्ट ने MD/MS कोर्स में दाखिले के लिए नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के रिजल्ट को घोषित करने पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। रीवा निवासी डॉक्टर अभिषेक शुक्ला और अन्य जिलों के डॉक्टरों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। डिवीजन बेंच ने डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज को 24 नवंबर रात 12 बजे तक पहले राउंड की काउंसलिंग जारी रखने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को यह भी कहा है कि जब तक पहले राउंड की काउंसलिंग ना हो जाए तब तक उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने DME और अन्य को नोटिस जारी करते हुए पूरे मामले में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अब मेडिकल पीजी काउंसलिंग के मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होने वाली है। खबर जबलपुर हाईकोर्ट ने MD/MS कोर्स के दाखिले के लिए नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के रिजल्ट घोषित करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। आज 12 बजे तक सारा कुछ लॉक हो जाता, तो इसलिए हाईकोर्ट ने कहा है कि आप प्रोसेस को चालू रखें लेकिन आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि फर्स्ट राउंड ऑफ जो काउंसलिंग है प्री पीजी की उसको हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया, तो ये बोलते हुए आप इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते और 28 तारीख के लिए केस नियत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करने वाले हैं। मन की बात कार्यक्रम का जो प्रसारण है वो सुबह 11 बजे होगा। हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की यह 116वीं कड़ी होगी और इसमें कई सारे मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात जनता से करने वाले हैं। महाराष्ट्र में महाविजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। महाराष्ट्र चुनावों में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक है तो सेफ है इसे देश का नया नारा बताया, देश की एकता का मंत्र बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए देश के वोटर्स को बांटने का आरोप भी लगाया। महाराष्ट्र इस देश के लिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा। वो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का आधार बनेगा। साथियों, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो
ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। हाल ही के चुनावों में जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और आज महाराष्ट्र में उनका सुपड़ा। खबर जबलपुर से, जहां चरगवा के जंगल में बब्बर शेर के घूमने का वीडियो सामने आया है और इसके बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। चरगवा के पास भरतपुर के जंगल में मवेशी मृत मिले हैं, जिसके बाद से मवेशियों के शव जांच के लिए वेटनरी अस्पताल भेजे गए। तो वन विभाग की जो 3 टीम है वो जंगल में तैनात है और ये वो वीडियो है जो लगातार दहशत फैला रहा है। ये बब्बर शेर है और उसके दिखने के बाद से लगातार गांव वालों में दहशत है। देखिए, चरगवा के पास भरतपुर के जंगल में मवेशी मृत मिले हैं, जिसके बाद से मवेशियों की शव जांच के लिए वेटनरी अस्पताल भेजे गए हैं। वन विभाग की 3 टीम भी जंगल में तैनात की गई है और ये शेर का एक वीडियो दहाड़ते हुए सामने आ रहा है। जबलपुर का ये पूरा घटनाक्रम है। जंगल में वन विभाग की 3 टीमें तैनात की गई हैं। और ये देखिए, प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई देगी जिस वक्त बब्बर शेर निकल रहा था और इस दौरान मौजूद टीम ने वीडियो बनाया और ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।